सो होपफुली इस पर्टिकुलर जो वीडियो है और कल का जो वीडियो है इनको कंबाइन करके आपको मेरा जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो समझ में आ गया दोस्तों। मैं काफी सालों से मैं डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कर रहा हूं और फाइनली मेरा जो स्टाइल है वो यही है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। वेलकम गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज वेडनेसडे 30th of September 2020। कल रात को मैंने जो डिमांड सप्लाई स्क्रीनर वीडियो बनाया था उसके बेसिस पे आज मैं जो स्टॉक्स है उनको ट्रैक कर रहा था और आई थॉट कि कुछ अपडेट्स आपको दे दूं क्या क्या घटना जो है वो हो रही है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कल का जो पहला स्टॉक था वो था हिंडाल्को में देख सकते हैं हमने कहा था कि ये जो सप्लाई है इसके अंदर प्राइसेस कल एंटर कर चुकी है। आज के दिन सुबह से प्राइसेस थोड़े से गैप अप करने के बाद देखिए जो सप्लाई था इससे गिर रही है और लगातार सुबह से अभी 2 घंटे हो चुके हैं मार्केट को ऑलमोस्ट खुले हुए, ये गिरती हुई ही नजर आ रही है इस सप्लाई से। तो सप्लाई जो है वो आ रहा है इस स्टॉक में। जैसे कि मैंने कहा था लोअर टाइम फ्रेम में जाके वॉच आउट कीजिएगा दोस्तों। अगर बेरिश प्राइस एक्शन आता है 5 मिनट्स 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट में भी अगर आपको ट्रेड पसंद है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्टिंग आप देख सकते हैं, मैंने कहा था। तो देखिए आज सुबह से गैप अप होने के बाद प्राइसेस गिरी है और जो कल के दिन जो डिमांड जहां फॉर्म हुई थी उनको स्ट्रांगली तोड़ते हुए नीचे आई है। तो ये एक एविडेंस है, ये एक टाइप ऑफ कंफर्मेशन है जिसमें कि जो सप्लाई ऑर्डर फ्लो है वो नजर आ रहा है इस स्टॉक्स में। मैं आपको ऐसे भी स्टॉक्स दिखाऊंगा जो कल हमने देखा था कि सप्लाई में एंटर किया हुआ है बट उनमें अभी तक कोई सप्लाई ऑर्डर फ्लो नहीं आया है। बट इस स्टॉक में आप देख सकते हैं दोस्तों की जो सेलिंग है वो आ रहा है। सो अप्रोप्रिएट जोन्स में जो है इसमें शॉर्टिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। कल के स्क्रीनर वीडियो में जो सेकेंड स्टॉक था देखिए वो था JSW स्टील। उसमें भी कुछ सिमिलर था, प्राइसेस जो है कल के दिन इस सप्लाई में एंटर करके क्लोज किया था और आज के दिन एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा बेरिशनेस आने का और वही जो है देख सकते हैं मॉर्निंग में प्राइसेस जो है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कल के दिन ही जो सप्लाई फॉर्म हुआ था वहीं से प्राइसेस जो है अब नीचे की तरफ लोअर लो बनाते हुए और नीचे की तरफ टैंक कर रही है। तो जो भी सूटेबल जोन्स है उसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक जो जोन है वो यहाँ था, उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी निकल चुका है। प्राइसेस अभी मॉर्निंग में ही इस सप्लाई में एंटर किया था और यहाँ से नीचे आ गया। तो देखिए प्राइसेस जब नीचे की तरफ आ रही थी तो ये जो डिमांड्स है इनको इसने तोड़ा और जो सप्लाईज है नए उसने क्रिएट किया और नीचे की तरफ ये आ रही थी, राइट। इसमें जो है सप्लाई ऑर्डर फ्लो लोअर टाइम फ्रेम में साफ साफ झलक आ रही थी दोस्तों। इसमें जो ट्रैक कर रहे थे सुबह से दोस्तों उनको यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अवश्य मिला और भी जैसे दिन में आगे बढ़ेगा हमें और इसमें सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो स्टॉक था दोस्तों वो था टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन में देखिए हमने भी सिमिलरली कहा था कि सप्लाई में एंटर किया है और हम वॉच आउट करेंगे सप्लाई के लिए कोई ऑर्डर फ्लो आया। बट इसमें देखिए अनलाइक हिंडाल्को एंड JSW स्टील इसमें मॉर्निंग से ही देखिए कोई सप्लाई नजर आते हुए नहीं नजर आ रहा। प्राइसेस जो है कंटिन्यूअसली हायर लोस लगा रही हैं और जो डिमांड्स फॉर्म हो रहे हैं वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, जो सप्लाई फॉर्म हो रहे हैं या हुए थे वो बिल्कुल उनको कोई भी ब्रेक उसमें से नहीं आ रहा था। सप्लाईज जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, जो डिमांड है वो नए डिमांड्स फॉर्म होकर वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं और जो बाइंग ऑर्डर फ्लो है वो कंटिन्यूड है इसमें। तो इसमें सेलिंग ऑर्डर फ्लो जो है वो कुछ नहीं नजर आ रहा दोस्तों। यही जो ट्रिक होता है डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग में कि आप ब्लाइंडली डिमांड में बाइंग और ब्लाइंडली सप्लाई में सेलिंग लाइक अ नोवाइस ट्रेडर मत कीजिएगा। ऑर्डर फ्लो को वॉच कीजिएगा और फिर जैसे ही आपको सप्लाई और डिमांड नजर आते हुए उस पर्टिकुलर स्टॉक में तब आप राइट जोन जो नए क्रिएट होते हैं लोअर टाइम फ्रेम में उनमें ही आप एंटर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो स्टॉक है इसमें अभी सप्लाई के अंदर सिर्फ डिमांड नजर आ रहा है, बाइंग नजर आ रहा है, कोई सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बट इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें सेलिंग अभी नहीं आ सकता, राइट। ये जो जोन है डेली का देखिए ये काफी वाइड है, तो ऐसा संभव है कि प्राइसेस जो है इस डेली सप्लाई में डीपर पेनिट्रेशन करने के बाद फिर अपर साइड ऑफ द जोन से एक सेलिंग प्रेशर आए, राइट। तो अभी तक जो है ये जो एरिया है इस जोन के अंदर इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, कोई सेलिंग ऑर्डर फ्लो नजर नहीं आ रहा है अब तक। बट
जब प्राइसेस ऊपर की तरफ आ जाए, ऐसा संभव है कि आपको ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर नजर आए। जो रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर है वो ये है, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं इस स्टॉक को तो आपका जो ध्यान है इस पे केंद्रित रखिए, और जैसे ही सप्लाई है वो आना शुरू हो तो न्यू जो सप्लाई जोन्स क्रिएट हो उनमें आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो स्टॉक था दोस्तों वो था HDFC। HDFC में देखिए बहुत कुछ सिमिलर है टाइटन जैसा ही। इस स्टॉक में भी प्राइसेस जो है कल सप्लाई में एंटर हुई थी, लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे सो आज सुबह से देखिए कोई भी सप्लाई इसमें नहीं आ रहा है। सप्लाई दोस्तों मतलब सेलिंग ऑर्डर फ्लो जो है इसमें नहीं आ रहा है। डिमांड जो है फॉर्म हुए थे मॉर्निंग में और उनको टच करते हुए देखिए प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी भी जो बाइंग ऑर्डर फ्लो है वो कंटिन्यूड है। जो पुराने जो सप्लाई जोन है उसमें अभी कोई सेलिंग आया नहीं है, राइट। अभी थोड़ा सा देखिए साइडवेज हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो बाइंग है वो थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है। अब संभव है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर फ्लो है वो दिखना चालू हो जाए, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ एविडेंस नहीं आया है कि हमें इसमें शॉर्टिंग करना शुरू करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इस स्टॉक के ऊपर स्ट्रांगली नजर रखेंगे और जैसे ही सेलिंग अगर आना शुरू हो तो अप्रोप्रिएट सप्लाई जोन्स के साथ हम शॉर्ट साइड में जुड़ जाएंगे दोस्तों। सो नेक्स्ट जो स्टॉक था दोस्तों स्क्रीन में वो था DLF लिमिटेड। सो DLF में जैसे कि मैंने कहा था कल के दिन प्राइसेस जो है इस सप्लाई से गिर रही थी मंडे को एंटर करने के बाद, और फिर जो डिमांड था इसमें बिल्कुल टच कर रहा था एंड ऑफ द डे के टाइम पे, और इस डिमांड से आज जो है ऊपर की तरफ जा रही है। सो ऐसे केसेस में जब हायर टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई बहुत नजदीक हो, जो वाइट स्पेस हो बहुत कम है, तो इस पे बहुत ही केयरफुली वॉच आउट करने की जरूरत है। और एकदम जो लोअर टाइम फ्रेम्स है लाइक 3 मिनट्स 1 मिनट्स, इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अब क्या हुआ, कल के दिन है तो सप्लाई से ये नीचे की तरफ गिर के डिमांड की तरफ गई थी, और डिमांड से देखिए प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाने लगी। जैसे ही ऊपर की तरफ जा रही थी इसने बहुत सारे जो सप्लाई जोन्स क्रिएटेड थे उनको तोड़ा, राइट। और कुछ यहाँ पे जो डिमांड जोन्स बने उसमें से प्राइस एंटर करके कल के दिन ही ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया था। सो आज के दिन प्राइसेस जो है वापस लौट के आई थी, और कल के दिन जो जोन्स थे नॉट सो गुड जोन्स उसमें से वापस से प्राइसेस रिएक्शन कर रही थी, और आज देखिए प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा रही है। और जहां भी आपको अच्छे कंटिन्यूएशन जोन्स नजर आए लाइक EOR उसके साथ आप डेफिनेटली इसमें जुड़ सकते हैं दोस्तों। सो अगला जो स्क्रीन स्टॉक था दोस्तों वो था बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व में कल के दिन जो है प्राइसेस इस सप्लाई में से गिर रही थी, राइट, और जो डिमांड है वो काफी नीचे है। सो इस स्टॉक में डेफिनेटली दोस्तों शॉर्ट्स जो है वही बनते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर हमें सही जोन्स नजर आए शॉर्ट साइड में तो डेफिनेटली हम शॉर्ट्स जो है वो ले सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मॉर्निंग में जो है प्राइसेस जो है इस कंप्रेशन के थ्रू गिर रही थी, कंप्रेशन करते हुए फिर जो एक है ऊपर की तरफ ऑर्डर फ्लो आया। यहाँ पे कोई भी अच्छा ERC POI फॉर्म नहीं हुआ। अगर इसको हम एक पल के लिए बैरियर अगर अच्छा मान भी लेते तो देखिए ये जो मॉर्निंग में ही जो इसमें ब्रेक हुआ था उसमें कोई भी अच्छा जो जोन है वो क्रिएट नहीं हुआ था, बिकॉज प्राइसेस जो है इस जो सप्लाई था यहाँ से इसके ऊपर ही गैप अप हुई थी इस सप्लाई को इनवैलिडेट करते हुए, और ये जो सप्लाई यहाँ से है यहीं से गिर के ये जो है बैरियर ब्रेक होके ये ऊपर की तरफ चली गई दोस्तों, और ये जो दोबारा से इसमें एंट्री मारते हुए फिर यहाँ पे गिरी थी। तो एज सच कोई क्लियर कट यहाँ पे POI जोन नहीं नजर आया दोस्तों, और देयरफॉर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी नजर नहीं आया, और इसको इनगल्फ करने के बाद भी जो कोई क्लियर इसने ERC भी फॉर्म नहीं किया। सो आज के दिन अभी तक जो है शॉर्ट साइड में कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी नजर नहीं आ रहा दोस्तों। तो देखते हैं, अभी भी दिन तो पूरा बाकी है। सो नीचे की तरफ अगर प्राइसेस आती है तब हम डेफिनेटली न्यू जोन्स जो है अगर बनती है तो उसमें हम शॉर्ट साइड में एंट्री कर सकते हैं। बट फिलहाल बजाज फिनसर्व में मुझे अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा दोस्तों। सो अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक में कल के दिन मैंने जो कहा था उस स्क्रीन और वीडियो में कि प्राइसेस जो है कल के दिन इस सप्लाई जोन से फॉल कर रही हैं, और जो नियरेस्ट डिमांड जोन है वो ये वाला है, और उस तक पहुंचने का अभी भी जो वाइट स्पेस है वो था नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली शॉर्टिंग ही इसमें देखना चाहिए था दोस्तों। एक्चुअली सुबह से इसमें एक ट्रेड मिला है मुझे, आपको मैं दिखाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम में।
तो कल जैसे कि मैंने कहा था लोअर टाइम फ्रेम में आप इसमें जो है देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटीज। सो देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, प्राइसेस जो है गैप अप हुई थी और स्ट्रांगली एक ब्रेक आया था। ये जो बैरियर था जहां चेंज आया था, देखिए जो सारा जो कंप्रेशन सप्लाई है इसको उड़ाते हुए डिमांड फॉर्म करते हुए प्राइसेस ऊपर गई थी और फिर वापस से इसको ब्रेक किया इस बैरियर को। एंड ये जो पॉइंट ऑफ इम्बैलेंस जोन है, पीओआई जोन है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम का जो फ्लो है, ये जो सप्लाई से डिमांड की तरफ फ्लो कर रही है, बिल्कुल विद द कॉन्टेक्स्ट, विद द लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड, विद कंप्लीट लॉजिक जो है, पूरा जो कंसेप्ट है हमारा पीओआई का उसको यूज करते हुए सारे फैक्टर्स को हमारे फेवर में, सारे ऑड्स को हमारे फेवर में लाते हुए, उनको स्टैक करते हुए ये जो सप्लाई है इसको मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों। तो कंटेक्चुअली ये बहुत ही सुपीरियर जोन है, सब कुछ हमारे फेवर में है। और देख सकते हैं अभी भी जो हाई टाइम फ्रेम डिमांड है वो हिट नहीं हुआ था, प्राइसेस जो है इसको हिट करने से पहले ही रिवर्स किया और फिर इसमें एंट्री मिल गया था। एक कैंडल से ही ये एंट्री आया था, दूसरे कैंडल से जो है एक बाहर की तरफ चला गया और स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई साइड की तरफ ऑर्डर फ्लो जो है नीचे आ गया। मेरा जो फर्स्ट टारगेट था दोस्तों वो था ये जो इंटरमीडिएट डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, ये जो सारा कंप्रेशन इसके थ्रू गई थी। सो ये था 1.5 आवर का मेरा फर्स्ट टारगेट है। 50% मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, एक्चुअली निकल गया है अभी, जस्ट कुछ देर पहले ही साउंड आया था मुझे तो मैंने चेक करके देख लिया है, ये हो गया है। और जो फाइनल टारगेट है वो मैंने इसके जस्ट पहले तक रख दिया है अराउंड 2.3 आवर तक, यहाँ तक दोस्तों। सो मेरा फाइनल टारगेट है वो यहाँ तक मैंने कर दिया है। अभी मैं रिस्क फ्री हूँ इस ट्रेड में बिकॉज मैंने 1.5 आवर में जो है 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है और 50% जो है वो डिमांड जोन जो है डेली का थोड़ा सा ऊपर रख दिया है। सो अगर ये अभी हिट होता है तो डेफिनेटली मैं पूरा आउट हो जाऊंगा। बट ये जो ट्रेड है दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं आपको कि लोअर टाइम फ्रेम्स में अप्रोप्रिएट जोन्स में एंटर कीजिएगा दोस्तों। तो ये एक बड़ा एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें विद द कॉन्टेक्स्ट इस जोन को सिलेक्ट किया और इसको ट्रेड किया। सो डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग दोस्तों ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट जो है उसका जो ऑड्स है वो हमारे फेवर में लाने की जरूरत पड़ता है। जब भी आप कोई डिमांड जोन देखें प्लीज ब्लाइंड में बाय मत कीजिएगा, जब भी आप सप्लाई जोन देखिए प्लीज ब्लाइंड में शॉर्ट मत कीजिएगा। ऐसे कंटेक्चुअली जो है ट्रेड लीजिएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी जो अगला जो स्टॉक था स्किनर में वो था HCL टेक, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो HCL टेक में भी एक ट्रेड था बट उसके पहले डेली चार्ट में मैं आपको दिखा दूं कल हमने क्या डिस्कस किया था स्क्रीनर वीडियो में। कल ये डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो है वो अभी नीचे की तरफ आ रही है, राइट, और इस डिमांड की तरफ आ रही है। सो मैंने ये कहा था कि ट्रेंड लॉन्ग है, तो जैसे प्राइसेस इस प्रोग्राम डिमांड में आए आप लॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपको पता है कि प्राइसेस जब ये डिप कर रही हैं तो ऑफ कोर्स ये डिमांड की तरफ ही डिप कर रही हैं, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में जो वाइट स्पेस है नीचे की तरफ प्राइसेस का फ्लो करने का, सो इंटरमीडिएट शॉर्टिंग एरियाज भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और लॉन्ग करना है तो फिर वेट कीजिए प्राइसेस को इस डिमांड में आने के लिए, और फिर जब आपको बाइंग साइड का ऑर्डर फ्लो दिखे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। यही मैंने किया आज दोस्तों। देखिए वो जो प्रोग्राम डिमांड है वो प्राइसेस को अपनी तरफ पुल कर रही है एज अ मैग्नेट, राइट। तो जैसे ही नीचे की तरफ पुल होती है तो डेफिनेटली शॉर्टिंग साइड में है जो है वो अपॉर्चुनिटीज बन सकता है दोस्तों। कल देखिए जैसे ये नीचे गिर रहा था, ये एक जो बैरियर था जहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ से ये जो पीओआई जोन है वो क्रिएट हुआ था, प्राइसेस गई थी कल ही और वहीं से ये ड्रॉप हुआ था। तो सारे जो सप्लाई साइड की जो जोन्स है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सप्लाई साइड में। आज मॉर्निंग में देखिए ये जो मैंने सिलेक्ट किया आपके सामने, ये ट्रेड कंप्लीट भी हो गया। इसमें मैंने स्ट्रेट एक 2 आवर ट्रेड लिया था विद द कॉन्टेक्स्ट। सो यही कॉन्टेक्स्ट था कि जो जोन है वो स्ट्रांगली एक फॉल आ रही है टूवर्ड्स द डिमांड, ये डिमांड की तरफ प्राइसेस जा रही हैं, तो नीचे की तरफ जब जा रही है तो ऑफकोर्स शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें एकदम लोअर टाइम फ्रेम मिल सकता है। ये ट्रेड जो है ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने लिया है दोस्तों, बट 5 मिनट में भी आप इसका कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। मॉर्निंग में जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक आया था और कल का जो ये जो लो था इंटरमीडिएट लो उसको टेक आउट कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग मूव है, ये जो जोन था यहाँ पे ये काफी वाइड था, तो इसको मैंने काफी फाइन ट्यून किया 3 मिनट चार्ट में दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने फाइन ट्यून किया इसको।
राइट। मैं इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकता था, बट इंट्राडे के लिए इतना वाइड जोन लेना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट मुझे लगता है। तो जोन को थोड़ा सा रेशनलाइज करने के लिए मैंने जो बेस टू विक मार्क किया, ये दो जो बेसिंग कैंडल्स है इनका जो बेस टू विक स्टाइल टू मार्किंग है वो किया। इससे जो जोन का विड्थ है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हो गया कंपेयर टू एन इंटरडे जोन, राइट। और इसके द्वारा जो 2 टारगेट है वो मुझे यहीं पे अचीव हो चुका है और इसको मैंने पूरा कंप्लीट ले लिया है और इस ट्रेड से मैं बाहर हूं। सो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा। देखिए दोस्तों, विद द कॉन्टेक्स्ट, राइट, और प्राइसेस वर फ्लोइंग डाउन साइड टुवर्ड्स दिस डिमांड। काफी वाइड स्पेस था नीचे की तरफ प्राइसेस को मूव करने का। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा जोन था, राइट। मैंने शुरू के बहुत सारे स्टॉक्स जो है उनको आपके सामने रिव्यू कर दिया है। बाकी भी स्टॉक्स जो है उस स्कैनर में आप उनमें भी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो से आप समझ गए होंगे मेरा स्टाइल ऑफ जो ट्रेडिंग है, डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग जो होता है वो मैं ऐसे ही करता हूँ, कंटेक्सचुअली देखता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। तो इस केस में हमने जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो डेली चार्ट में देखा, उसमें जो डिमांड सप्लाई इवेंट चल रहा था उस स्टॉक में, उसी को ऐसे कॉन्टेक्स्ट यूज करते हुए लोअर टाइम फ्रेम्स में जब भी हमें उसी डायरेक्शन में, उस इवेंट के डायरेक्शन में एक ऑर्डर फ्लो नजर आया तो हम उसी डायरेक्शन में अप्रोप्रिएट जोन्स में जुड़ गए हैं दोस्तों। तो हर बार जब मैं कहता हूं कि प्लीज लुक फॉर अप्रोप्रिएट जोन्स इन लोअर टाइम फ्रेम्स, तो मैं ऐसे ही जो जोन्स है उनकी सिलेक्शन की बात करता हूं। सो होपफुली इस पर्टिकुलर जो वीडियो है और कल का जो वीडियो है इनको कंबाइन करके आपको मेरा जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो समझ में आ गया दोस्तों। मैं काफी सालों से मैं डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कर रहा हूं और फाइनली मेरा जो स्टाइल है वो यही है कि मैं हमेशा कंटेक्सचुअली ट्रेड लेता हूं, खासकर जो इंट्राडे है। स्विंग ट्रेड्स भी मैं दोस्तों कंटेक्सचुअली ही लेता हूं, बट उसमें जो है टाइम फ्रेम्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसमें मंथली, वीकली जो हाई टाइम फ्रेम्स है उनकी एनालिसिस करने की कंटेक्सचुअली बहुत आवश्यकता होती है। सो कंटेक्स्ट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, विद द फ्लो ट्रेड करेंगे और थोड़ा वेट एंड वॉच एंड देन जॉइन द ट्रेड, अगर ऐसा अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक दोस्तों इंप्रूव हो जाएगा, राइट। ये मेरा विश्वास है। सो ऐसे ही आप देखते रहिए, वीडियोस से सीखते रहिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को और मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।